So yes, hello my dear students, how are you? I hope you guys are doing well. चलिए जी जेई मेंस 2024 PYQ सीरीज जिसमें जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आइए जी स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एट टेम्परेचर। टेम्परेचर पूछा है तो एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है तो 3/2 kb इंटू टी। एनर्जी इज 3/2, मोनोएटॉमिक गैस है kb इंटू टी। ठीक है, kb का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.414 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स में कन्वर्ट किया, 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू टेम्परेचर है T। इस टेम्परेचर को आप कैलकुलेट कीजिएगा while putting all the values. When you calculate the temperature comes out to be how much? 3200 Kelvin. Calculate किया हुआ है, आप calculate कीजिएगा। Option number 2 is the correct answer. Next, question number second. Question number second क्या कहता है? Question number second कहता है कि the total kinetic energy of 1 mole of oxygen diatomic at how much? 27 degree centigrade. काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? F/2 nRT, 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 1, गैस कांस्टेंट 8.31, टेम्परेचर 27 डिग्रीज, केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, 27 को केल्विन में कन्वर्ट किया, कितना आया? 300। सॉल्व कीजिएगा, ये इससे कैंसिल आउट, 150 टाइम्स 750 इंटू 8.31। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है 6232 6232.5 जूल। ठीक है, दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी क्वेश्चंस भी यहां से आए हैं। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहते हैं कि टू वेसल्स ए एंड बी ऑफ सेम साइज, साइज सेम है यानी कि वॉल्यूम सेम है, वी ए इज इक्वल्स टू वी बी है, ठीक है जी। दूसरा, आर एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ डी, ठीक है जी। कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड बी कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि मोल्स भी पता लग गया हमको। मोल्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 ग्राम किसका? हाइड्रोजन का, यानी कि 1/2 हो जाएगा, और 1 ग्राम किसमें? ऑक्सीजन में है, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा मेरे पास? 1/32 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है। पीए एंड पीबी आर द प्रेशर ऑफ द गैसेस इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, पीवी इज इक्वल्स टू nRT। यूज दिस इक्वेशन, पीए अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू Na अपॉन Nb, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट, खेल खत्म। पीए अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू Na का वैल्यू कितना? 1/2, Nb का वैल्यू कितना? 1/32, खेल खत्म हो गया जी, 16 आ गया हमारा आंसर। करेक्ट आंसर इज 16। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए हैं और इजी क्वेश्चंस भी आए हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द टेम्परेचर ऑफ द गैस हैविंग इतने मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर एट 1.38 atm, ठीक है। टेम्परेचर पूछ रहा है तो बहुत सिंपल सी कहानी हो गई हमारे पास। तो PV इज इक्वल्स टू NKT, PV इज इक्वल्स टू NKT। देखो सिंपल कहानी बच्चों, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी दिया हुआ है, उसने K का वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर पूछा है, प्रेशर दिया हुआ है 1.38 इंटू 10⁻5, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया था, कन्वर्ट किया यूनिट को। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 10⁻2 इंटू 10⁻25, ठीक है। कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर T। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये 10⁻25, ठीक है, और 10⁻⁻23, ठीक है। 1.38 से 1.38 को मार दो, क्या बचेगा यहाँ पर? 10⁻5 है, ठीक है, ये बचेगा 2 इंटू 10⁻2। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो टेम्परेचर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 500 केल्विन। टेम्परेचर कम्स आउट टू बी 500 केल्विन। अगेन एन इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। n मोल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है, मस्ट बी मिक्स्ड विद 2 मोल्स ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस so that the mixture behaves as the diatomic gas. The value of n is, बहुत सिंपल सी कहानी, क्या है, सब कुछ तो दिया है, सब कुछ तो दिया है। अगर मैं यहां से आपको एक कहूं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर किसकी तरह बिहेव करेगा, डायटोमिक की तरह बात कर रहे हैं, मिक्सचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। और F1N1 प्लस F2N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ये लीजिए। डायटोमिक की तरह बात कर रहा है 5 इज इक्वल्स टू, पहले वाले में 6 इंटू N प्लस दूसरे वाले में, क्योंकि मोनोएटॉमिक है और 2 मोल्स हैं सॉरी 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय N प्लस 2, सॉल्व करेंगे 5N प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6N प्लस 6, ठीक है। ये इधर गया तो N इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4, N का वैल्यू आता है 4। सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर। अभी तक हमने देखा केटीजी में किस टाइप के क्वेश्चन आए, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर वाले क्वेश्चन आए, और क्वेश्चंस रिपीट भी हुए। कैसे पता लगा हमको, अभी आगे चल के आप देखेंगे। इसीलिए हम लोग लेकर के आए, अगर आप जेईई मेंस 2025 का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अटेम्प्ट देने वाले हैं जनवरी अटेम्प्ट 2025 वाला, तो आपको 2024 जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, इवन शिफ्ट्स में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इसलिए करे पॉइंट आप लोग के लेकर के आए एक बुकलेट सीरीज बच्चों, जिसमें 2024 के सारी शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए विद प्रॉपर सॉल्यूशंस दिए हुए। आप सारे के सारे, आप चाहे फिजिक्स, आप चाहे तो मैथमेटिक्स, आप चाहे तो केमिस्ट्री, और आप चाहे तो इन तीनों सब्जेक्ट्स का बुक परचेज कर सकते हैं नीचे दिए हुए गिवन लिंक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ 3 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, गामा दिया हुआ है, इस मिक्स विद 2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस, इसका भी गामा दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ द एडियाबेटिक कंपोनेंट गामा ऑफ द मिक्सचर, गामा मिक्सचर की बात कर लिए, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ना देकर के गामा दे दिया, कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल देंगे। फ्रीडम ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू, पहले वाले में क्या बोल रहे हैं, 3 मोल किसके, मोनोएटॉमिक गैस के, 3 इंटू 3 प्लस, अगले में क्या बोल रहा है, 2 मोल्स किसके, डायटोमिक के, ये लो भाई, कितना हो जाएगा ये, 9 10 19 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज द मिक्सचर। एंड गामा ऑफ मिक्सचर क्या होगा, 1 प्लस 2 बाय एफ, गामा ऑफ मिक्सचर इज 1 प्लस 2 बाय एफ ऑफ मिक्सचर। नाउ पुट द वैल्यूज, 1 प्लस 2 बाय एफ का वैल्यू कितना, 19 इंटू, ये हो जाएगा मेरे पास 5, 10 बनेगा, 19 प्लस 10 29 डिवाइडेड बाय, gamma of mixture comes out to be how much, 29 divided by 19, this is what, this is approximately equals to 1.5, 1.5, 30 divided by 20 है, approximately 1.5, उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा 1.52, so option number 2 is the correct answer. Again an easy question, same question, पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसा as it is था, बस डिफरेंस इतना सा है, वहां F मिक्सचर दिया हुआ था, ठीक है, N का वैल्यू पूछ लिया था, यहाँ गामा मिक्सचर पूछ लिया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आरएमएस स्पीड किसका, वीआरएमएस ऑफ, वीआरएमएस किसका, ऑक्सीजन का, किसके बराबर, वीआरएमएस ऑफ हाइड्रोजन का, कितने पर, 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम जानते हैं Vrms क्या होता है, Vrms इज नथिंग बट रूट अंडर 3RT बाय m, ठीक है, यानी कि रूट अंडर T बाय m, ये बराबर कर देंगे तो टेम्परेचर फॉर ऑक्सीजन अपॉन दिस हाइड्रोजन, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस H2 अपॉन m ऑफ H2, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर, ठीक है। इसका टेम्परेचर दिया हुआ कितना, 47, तो 273 प्लस 47 डिवाइडेड बाय, इसका कितना हो जाएगा, 32, ऑक्सीजन की बात कर रहा है 32, ठीक है, ये हमको पता नहीं है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है 2, सॉल्व करना है इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर का वैल्यू आएगा आपके पास में 20 केल्विन्स, 20 केल्विन, पुट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर, ठीक, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये 320 बनेगा आपके पास, 320 डिवाइडेड बाय 32, 10 हो गया, टी का वैल्यू आ गया 20 केल्विन, ऑप्शन नंबर 2।
चलिए नेक्स्ट, द पैरामीटर्स दैट रिमेन सेम फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर। कौन कौन से पैरामीटर जो हैं वो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस रिमेन्स एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कौन सा पैरामीटर है जो टेम्परेचर के साथ ऑफ सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस, सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स के हमारे पास इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो किसी भी गैस के लिए बात करूं, किसी भी गैस के लिए बात करूं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे पास सेम रहने वाला है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर दैट रिमेन्स सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी एक टेम्परेचर पर एक ऐसा पैरामीटर जो सेम रहे। क्या मोमेंटम सेम रहेगा? नहीं। स्पीड सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, या मास सेम रहेगा? अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट एसटीपी विल बी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी, गामा आरटी बाय एम। स्पीड ऑफ साउंड क्या आ जाएगा? गामा आरटी बाय एम, गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, गामा का वैल्यू 1.4 दिया है। ठीक है जी, आर का वैल्यू 8.3 दिया है। टेम्परेचर की बात करते हैं, स्टैंडर्ड एसटीपी टेम्परेचर की बात करते हैं तो 273.15, 273.15। ठीक है, एम की बात कर लेंगे, ऑक्सीजन है, पुट द वैल्यू एज 32 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 32 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 314, अप्रोक्सीमेटली 314 मीटर पर सेकेंड। तो नियरली आंसर, नियर बाय आंसर इज फर्स्ट, थोड़ा सा 314 के आसपास आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 314 के आसपास, एंड नियर बाय आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं? A gas mixture contains 8 moles of argon, 6 moles of oxygen at temperature T, neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system। ठीक है जी, टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करता है तो आर्गन की वजह से इंटरनल एनर्जी प्लस ऑक्सीजन की वजह से इंटरनल एनर्जी निकाल दो, U इज इक्वल्स टू, आर्गन के कितने? आर्गन के मोल्स हैं 8 मोल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंगल मोनोटॉमिक 3/2 RT प्लस, दूसरा 6 मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस 5/2 RT। ठीक है जी, सॉल्व किया इसको तो ये आता है मेरे पास में 12 RT प्लस 15 RT, दैट मीन्स 27 RT। दिस इज द total internal energy of the system, 27 RT। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है बच्चों कि the 2 moles of monatomic gas is mixed with 6 moles of diatomic gas, the molar specific heat of the mixture at constant volume। देखो सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन आ गया, वही जो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर, गामा ऑफ मिक्सचर वाला क्वेश्चन था, सेम वही चीज पूछ रहे हैं हमसे। आइए जी सॉल्व करेंगे। देखिए सीवी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? CV of mixture is N1CV1 plus N2CV2 divided by N1 plus N2। सब तो दिया है, N1 दिया है, CV1 दिया है, N2 दिया है, CV2 दिया है। CV of mixture पूछ रहा है हमसे, N1 की बात करते हैं। ठीक है, N1 हमारे पास कितना है? 2 मोल्स। ठीक है, CV1 की बात करेंगे, CV F/2R यानी कि 3/2R, मोनोटॉमिक गैस है 3/2R प्लस N2 कितना है मेरे पास? 6 मोल्स। ठीक है, डायटोमिक गैस मतलब 5/2R। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6, 2 मोल्स एंड 6 मोल्स, 8 मोल्स। ठीक है, ये हो जाएगा 3R प्लस 15R डिवाइडेड बाय 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 18/8।
8, दैट मीन्स 9/4 R. CV ऑफ मिक्सचर इज 9/4 R. चलिए जी मैच करते हैं, ऑप्शन हमारा 9/4 R, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, अगेन इन सिंपल क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट, if the root mean square velocity of hydrogen molecule at a given temperature and pressure is 2 km per second, ठीक है, the RMS velocity of oxygen at same condition same है, प्रेशर टेम्परेचर सेम रखना है, हमारे पास क्या चेंज हो गया है, मॉलिक्यूल चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा तो VRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m. ठीक है जी. आइए, RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन अपॉन RMS स्पीड फॉर हाइड्रोजन इज √, फॉर हाइड्रोजन अपॉन m ऑफ O2. m ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो m ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मच, 2. m ऑफ ऑक्सीजन इज 32. ठीक है, हमको दिया हुआ है किसका, हाइड्रोजन का, कितना, 2 किलोमीटर पर सेकेंड. सो V ऑफ O2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ये बन गया 16, दैट मीन्स 1/4. V ऑफ O2 कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1/2 किलोमीटर पर सेकेंड, 1/2 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज 0.5. सो करेक्ट आंसर इज 0.5. 1/2 मीन्स 0.5. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट, a translational degree of freedom and rotational degree of freedom of CH4 molecule. आपको CH4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. अगर CH4 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो किस टाइप का मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आता है तो आपको उसका स्ट्रक्चर भी पता होगा. पॉलीएटॉमिक और नॉन लीनियर. कैसा है, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर. जब पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर होता है हमारे पास में तो 3 डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल फ्रीडम होता है और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होंगे. ठीक है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होंगे एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होंगे. सो फॉर ट्रांसलेशनल वी आर हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स. फॉर ट्रांसलेशन FT is 3, and for rotational degree of freedom, is again 3. So 3 and 3. Option number second is the correct answer. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, if the collision frequency of hydrogen molecule is in a closed chamber at 27 degrees centigrade is Z, then the collision frequency of the same system at 127 degree centigrade. ठीक है, आपको ध्यान होगा कि कोलिजन फ्रीडम जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T. √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो F1 अपॉन F2 इज हाउ मच, √T1/T2. बस खेल खत्म हो गया. पहले वाले केस में कितना बोल रहा है, पहले वाले केस में वो Z बोलता है. ठीक है, Z अपॉन F2 इज इक्वल्स टू, पहले टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, बाद में टेम्परेचर कितना 400 केल्विन, 400 केल्विन. तो ये बन जाएगा Z अपॉन F2 इज इक्वल्स टू √3/2. दैट मींस F2 कितना आ जाएगा, सेकंड वाले केस में हमारे पास जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगा 2Z अपॉन √3, 2Z अपॉन √3. दैट मींस ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. नेक्स्ट है मेरे पास, इफ n इज द नंबर डेंसिटी एंड d इज द डायमीटर. ठीक है, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल, देन द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव. अरे मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन पूछ लिया, डायरेक्ट मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पूछ लिया हमसे. अगर आपको मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पता है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1/√2 n pi d स्क्वायर, √2 n pi d स्क्वायर. ठीक है, d is what, d is nothing but the diameter of the molecule and n is the number density, number of molecules per unit volume. ठीक है, मीन फ्री पाथ पूछ लिया हमसे, डायरेक्ट फॉर्मूला 1/√2 n pi d स्क्वायर. ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सैंपल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन गैस. ठीक है जी, the ratio of RMS speed of helium and oxygen in the same sample is VRMS. VRMS पूछ रहा है हमसे, रेशियो पूछ रहा है.
मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है जी, फॉर ऑक्सीजन अपॉन फॉर हीलियम इज इक्वल्स टू फॉर हीलियम अपॉन फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। एक सैंपल की बात करें, सैंपल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। हीलियम की बात कर लेते हैं 4, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं 32, ये जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपॉन हीलियम इज इक्वल्स टू हाउ मच, 8 टाइम्स, तो 1/2√2, 1/2√2। द RMS स्पीड, द रूट रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम, यानी कि हीलियम ऊपर आएगा और ऑक्सीजन नीचे आएगा, इज इक्वल्स टू 2√2/1। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा गलती यहां करते हो, आंसर आपने निकाला 1/2√2, आंसर मार्क करके होगे। देखना क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना किसका रेशियो पूछा है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे जाने से पहले हम बात करेंगे रैंकर्स पैकेज के बारे में। बच्चों, रैंकर्स पैकेज में वो बुक्स अवेलेबल हैं जिसके क्वेश्चंस आपकी रैंक को इंप्रूव करेंगे, आपके सिलेक्शन को और ज्यादा सिक्योरिटी की तरफ लेकर के जाते हैं। पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस से हमने देखा है कि इस रैंकर्स पैकेज के क्वेश्चन सॉल्व करने से बच्चों की रैंक्स में इंप्रूव आए, बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप भी अपना रैंक इंप्रूव करना चाह रहे हैं, आप अपना मार्क्स, आप अपना सिलेक्शन सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो आपको ये बुक्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए। इन बुक्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन नीचे दिए हुए लिंक में है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बच्चों, एनर्जी ऑफ 10 नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T, ठीक है। सबसे पहले एक रिजिड नॉन रिजिड की बात कर लेता हूं। एक की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि नॉन रिजिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉन रिजिड की बात कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर हो जाएंगे 7, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर ली है इसने, ठीक है, नॉन रिजिड डायटोमिक की बात कर ली है। जब नॉन रिजिड डायटोमिक की बात कर लेगा तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी हैव टू इंक्लूड द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना, F/2 और, ठीक है, F/2 kT kB/T, ठीक है, फॉर वन मॉलिक्यूल फॉर वन मॉलिक्यूल। Now for 10 molecules क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 10 इंटू 7/2 इंटू kB/T, ठीक है, ये इसे कैंसिल आउट, 35 kB/T। मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, 35 kB/T। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, ठीक है, मोनोटॉमिक गैस, एंड 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, रिजिड डायटोमिक गैस है, आर केप्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम्स रेस्पेक्टिवली। इनके रेशियोस पूछा है, मोनोटॉमिक का और डायटोमिक का। ये मोनोटॉमिक के लिए और डायटोमिक के लिए, ठीक है। अगर मोनोटॉमिक की बात करेंगे तो मोनोटॉमिक का CV का वैल्यू कितना, F/2R, यानी कि 3/2R, और यहां पर रिजिड की बात कर रहा है डायटोमिक, F/2R। सिंपल सी कहानी, 3/5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि The mean free path of the gas molecule is inversely proportional to the square of the molecule diameter। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा n/d², इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही बात है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। यस, F/2 nRT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये भी सही स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, गलत है भाई, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फॉल्स, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज -78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज K, ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। The temperature at which give average translational kinetic energy of the molecule of the same gas becomes 2K। किस टेम्परेचर पर उसी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 2K हो जाएगी, ठीक है। -78 पर कितना है उसका, -78 पे हमारे पास K है। चलिए
तो सबसे पहले उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इनिशियल टेम्परेचर कितना -78 प्लस 273, सॉल्व करना है इसको, ये आ जाएगा आपके पास 195 केल्विन। दिस इज इनिशियल टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी है के इज इक्वल्स टू एफ, और हम पता है अभी अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर, F/2 nRT, ठीक है, F/2 nRT, n टाइम्स F/2 nRT, सेम गैस की बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को डबल करना चाहता है, तो K इज एट K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। K1 का वैल्यू तो K है, इसका वैल्यू 2K करना चाहता है, 195 केल्विन टेम्परेचर हमको पता करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो T2 comes out to be how much? T2 comes out to be 390 केल्विन। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना तो 390 माइनस 273 कर देना इसको, हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 117 डिग्री सेल्सियस। T2 is 117 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट। So yes, thank you so much guys. We are done with this chapter. We'll meet you in next class. Bye bye. Take care. Have fun and enjoy your day.